मुझे माफ कर दो बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मांगती हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? भाभी कभी सही कह रही, हम उसके नहीं पिया के गुनहगार हैं। माफी तो हमें पिया से मांगनी चाहिए। हाँ पिया, हमने जो कुछ भी किया गलत किया। पिया हमें माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया हमें नहीं करना चाहिए था। हाँ पिया, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। प्लीज प्लीज ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो हम हैं पिया, तुम्हें समझ ही नहीं पाए। लेकिन पिया, हमने जो भी किया ना वो सिर्फ कबीर के लिए किया। बेटा, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तो तू तो मेरा बेटा है, मुझे माफ नहीं करेगा? प्लीज बेटा मुझे माफ कर। जब उसने जाने का फैसला कर ही लिया है तो उसके सामने इतना गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? अगर वो जाना चाहता है तो जाने दो ना, उसे रोकने की जरूरत क्या है? कैसे जाने तू अपने जिगर के टुकड़े को? मां अपने आंख के तारे को ओझल होते हुए नहीं देख सकती, कभी नहीं। एक मौका दे दे। देख, अगर हम फिर से कोई गलती करें तो तू जो सजा देगा वो हमें मंजूर है। प्लीज। भाई, मम्मी, मैं यहाँ से किसी का दिल दुखा के नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी साथ रहते हुए भी लोग दूर हो जाते हैं, और कभी कभी दूर रह के साथ आ जाते हैं। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो कबीर? तुम्हें अपनी माँ और फूई के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? अब प्लीज इसे कुछ मत कहिए, वैसे ही वो हमारी वजह से बहुत परेशान है। भाई प्लीज आप लोग हमें रोकिए मत, क्योंकि हमारे यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई। कबीर बेटा, एक बार फिर से सोच लो। दूसरों की गलती की सजा हमें मत दो। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही कह रही है। नहीं बा, दादी बा, अब मैंने फैसला ले लिया है। अब हमें जाना होगा। जाना चाहता है ना तू, तो जा। मैं भी देखती हूँ तू इस घर से कैसे जाता है। अगर आज तू घर छोड़कर गया ना, तो फिर मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। नीता वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी निकलो अभी। दरवाजा खोलो मम्मी। अरे निकलो अभी। भाभी दरवाजा खोलिए भाभी। दुरियं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महागालगालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम् नमामि शनीशान निर्वाण व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहम् क्या कर रही हो आप? बेटा तू मत जा। बचा लिया, लेकिन जब तू नहीं होगा तब मुझे कौन बचाएगा? हाँ कौन? कबीर प्लीज मान जाओ ना। देखो कबीर, इस तरह परिवार को तोड़कर ना कोई यहाँ खुश रहेगा और ना हम खुश रहेंगे। प्लीज मान जाओ ना। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा साथ देना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ सबका दिल जीतने आई हूँ, दिल तोड़ने नहीं। कभी तो कबीर तुम मेरा साथ जीतने में दो ना, दिल तोड़ने में नहीं। ठीक। कबीर वाह बेटा वाह, तुम्हारी माँ और तुम्हारी फूई इतनी देर से गिड़गिड़ा रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी कल की आई हुई बीवी ने तुम्हें एक बार समझाया और तुमने अपना फैसला बदल दिया। अब भी तुम में से किसी को शक है कि ये हमारा नहीं रहा? मोटा भाई प्लीज, तभी कहीं नहीं बोलो, वरना क्या चला जाएगा ना। इसी तरह धमकी देके वो हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाता रहा है, और हम है कि पागल की तरह इसकी हर धमकी को सच मान के उसको हमेशा उसकी मनमानी करने देते हैं, हमेशा। उसका आज ये नतीजा है, देख रहे हैं ना आप सब लोग। प्लीज महेश, तुम्हें शांत हो जाओ। वो शांत हो जाओ। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके कहने से यहाँ पे रुका। उसकी माँ तो बस इस बात से खुश है कि हमारा बच्चा घर छोड़कर नहीं जा रहा, घर पे रह रहा। करो तुम्हें जो करना है। पिया, मुझे अभी भी लगता है कि हमें जाना चाहिए था।
तुम्हें शायद एहसास नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिंदगी में रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रिश्ते खोना बहुत आसान होता है। और तुम बहुत खुशनसीब हो कबीर, जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले, इतने चाहने वाले मिले। पिया, हम तो अब एक ही है ना, तो अगर वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम उन सबके प्यारे बेटे हो, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनके सबसे प्यारे बेटे को उनसे छीन लिया है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कबीर, कि मैं उन्हें ये एहसास दिलाऊं कि मैं यहाँ रिश्ते तोड़ने नहीं, बल्कि रिश्ते जोड़ने आई हूं। और पता है कबीर, ये काम बहुत मुश्किल है। इसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। तो बोलो, दोगे ना तुम मेरा साथ? हमेशा। कबीर हर बात पे उसका साथ दे रहा है। पिया ने तो पूरी तरह उसे अपने वश में कर लिया है। हमें कुछ तो करना ही होगा। जिस तरह से उसने बा, कबीर और अक्षय को अपनी तरफ कर लिया है, वैसे तो कुछ ही दिनों में बाकी सब भी उसके गुण गाने लगेंगे। लेकिन सविता बे, हम कर क्या सकते हैं? भाभी, हमें अपना तरीका बदलना होगा। अब तक हम कबीर की मां बनकर सोच रहे थे, लेकिन अब हमें पिया की सास बनकर सोचना होगा। सविता बे, क्या सोचा है आपने? भाभी, हम सास बनकर उसे शाह परिवार के रंग में ऐसा रंग देंगे कि उसे अपनी पहचान भुलानी ही होगी। हम उसे शाह परिवार की बहू बनने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन सविता बे, ये सब हम करेंगे कैसे? भाभी, उसने हमारे साथ धोखा किया है, वादा करके वादा तोड़ा है, तो इसकी सजा तो उसे भुगतनी होगी ना। या तो वो शाह परिवार की बहू बन जाएगी, या तो वो कबीर की जिंदगी से भागते हुए निकल जाएगी। दोनों ही सूरतों में भाभी, जीत तो हमारी ही होगी। बस अब आप देखती जाओ भाभी। तुम बस देख लेना पिया कैसे पूरे घर को अपनी उंगली पर नचाती है। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, तू फालतू में टेंशन ले रही है। तो क्या करूं आयशा, तुझे देखना चाहिए था, वहां होना चाहिए। कैसे नीता मामी और मेरी मॉम कबीर भाई के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कबीर भाई उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे। और पिया ने एक बार बोला और वो जो घर में इतना हंगामा हो रहा है ना, ऐसे हमारे घर में पहले कभी नहीं हुआ। ये सब वो पिया के आने के बाद शुरू हुआ। ये जो पिया टाइप की लड़कियां होती, ये होती है यहाँ पर वो अपनी माँ का अस्तित्व, अभिमान, स्वाभिमान, पता नहीं क्या क्या, उस सबको बचाने के लिए इतना सब ड्रामा कर। और तुझे पता, वहां उसकी माँ यहाँ से वहां काम मांगती हुई फिर राशन तक लाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। तो इतनी फिक्र थी अपनी माँ की, तो पहले ध्यान रखना चाहिए था ना उनका। आयशा, 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 आयशा। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अदिति के सामने अच्छा साबित होना है, तुम झूठी अफवाहें फैला के मुझे बदनाम करोगी। पिया, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, मुझे खुद
मुझे खुद गंगा मासी ने बताया। गंगा मासी ने क्या बताया? गंगा मासी ने उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम्हारी माँ उनके पास गई थी काम मांगने। उनके पास काम नहीं, बहुत परेशान है, उनकी हालत बहुत खराब है। कब गई थी मेरी माँ गंगा मासी से मिलने? कल वो उनके पास गई। ऐसा नहीं हो सकता। माँ बड़ौदा में है, तो उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो अंबाजी जा रही है? मैंने ना तेरे लिए मन्नत मांगी थी अम्बे माँ से कि तेरी शादी के अगले दिन ही अम्बे जी के दर्शन के लिए जाऊंगी। मैं रास्ते में हूँ बेटा। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से माँ ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और मेरी मुंह दिखाई की रस्म पर भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं कह सकती। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो खुद जाकर अपनी माँ से पूछो कि उन्होंने तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण गीताबेन। आइए अंदर आइए। नहीं गीताबेन, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं यहीं ठीक हूँ। आपको कुछ काम था भाई साहब? दरअसल बात ये भी है कि आपकी बेटी की शादी में मैंने जो 2 लाख रुपए दिए थे ना, वो मुझे वापस चाहिए। क्या भाई साहब, वो पैसे तो आपने मुझे 1 साल की मोहलत के साथ दिए थे ना, और मैंने ये भी कहा था कि मैं किश्तों में चुका दूंगी। और बात ये भी है कि मेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन भाई साहब, इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ कैसे चुकाऊंगी? अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं पैसे मांगने आता ही नहीं, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। कुछ भी कीजिए गीताबेन, प्लीज कल तक मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। जय श्री कृष्ण। तो अब आप मुझसे बातें भी छुपाने लग गई माँ। माँ, क्यों नहीं बताया आपने मुझे इस सुधार के बारे में? क्या बताती पिया तुझे? तू पहले से इतनी परेशान थी कि खामखा मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, और ये कोई इतनी बड़ी रकम थोड़ी है, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। लेकिन माँ, उन्होंने पैसे कल मांगे हैं। जानती हूँ पिया, लेकिन तू चिंता मत कर। तू चल अंदर आ, चल अंदर आ, चल ना पिया। माँ, आप करोगी कैसे ये सब? यार तू क्यों चिंता कर रही है? हो जाएगा बेटा सब। और अगर कोई और बंदोबस्त नहीं हुआ तो अपना ये घर है ना। क्या माँ, तुम ये घर बेच दोगी? माँ, ये घर पापा की आखिरी निशानी है, तुम इसे बेच दोगी? माँ, फिर तुम रहोगी कहाँ? हाँ माँ, तुम्हें हो क्या गया है? इस उधार के बारे में मुझे नहीं बताया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मन्नत पूरी करने अंबाजी जा रही हो, अब घर बेचने की बात कर रही हो। क्यों माँ, क्या बात है? माँ, आज तक तुम्हें मुझसे कभी नजरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी क्या बात है माँ, बताओ मुझे। माँ, तुम्हें मेरी पिया,
कसम मत देना। तो फिर बता मुझे क्या बात है? पिया बेटा, जो कुछ भी मैं इस समय तुझे बताने जा रही हूँ ना, तू वादा कर इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेगी। ये बात सिर्फ अपने तक ही रखेगी। तेरी पग फेरे की रस्म के बाद नीता भाभी और सविता बहन ने मुझसे कुछ बात की थी। वो कल जब पूरे समाज को पता चलेगा कि शाह परिवार की संदन किसी के यहाँ झाड़ू बर्तन का काम करती है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर शाह परिवार की इज्जत रखनी होगी तो गीता, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी। कल शाह हाउस में पिया की मुंह दिखाई की रस्म, तो मेहरबानी करके वहां मत आ। अब तू बता मैं क्या करती पिया?